बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा नाम सुनते ही दिमाग में जहाज़ों के गायब होने और समंदर के रहस्यों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के इस सबसे कुख्यात समुद्री हिस्से के पीछे के फैक्ट्स, फिक्शन और इसके दिलचस्प साइंस को डिकोड करने वाले हैं। कहानियों में तो बहुत सुना है कि यहाँ आसमान जहाज़ों को निगल जाता है और समंदर लोगों को। लेकिन इन डरावनी बातों के पीछे असल में सच्चाई कितनी है? आज हम साइंस और लॉजिक के नजरिए से इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मैप पर समझते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट में है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा, इन तीनों को मिला दें तो जो ये ट्रायंगुलर शेप बनता है ना, बस यही है वो कुख्यात इलाका। इसी शेप की वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, पर इसकी डरावनी इमेज की वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल या लिम्बो ऑफ द लॉस्ट जैसे अजीब अजीब निकनेम भी दे दिए गए हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्टिंग कोई कल की बात नहीं है। मतलब 1492 में खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि यहाँ उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और उन्होंने आसमान से रोशनी गिरते देखी थी। उसके बाद 1872 में मैरी सेलेस्ट, 1888 में एलन ऑस्टिन और 1945 में मशहूर फ्लाइट 19, इन सारी घटनाओं ने इस जगह को हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना दिया। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। 1888 के एलन ऑस्टिन के उस खौफनाक किस्से को ही ले लीजिए। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और रास्ते में एक छोटी सी बोट बिना किसी दिशा के भटकती हुई मिली। जब रेस्क्यू क्रू वहां गया तो हैरान रह गया, क्योंकि बोट एकदम खाली थी, पर उसमें कोई डैमेज नहीं था, बिल्कुल सही सलामत। कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए उस पर भेजा। तभी एक भयानक तूफान आया, बोट गायब हुई और जब वापस दिखी तो वो रेस्क्यू क्रू बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था, बिल्कुल हवा में। और इसी कड़ी में मैरी सेलेस्ट की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी भी है। 1872 में न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकला ये जहाज बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में समंदर में तैरता हुआ मिला। और सबसे अजीब बात क्या थी? डाइनिंग टेबल पर खाना वैसे का वैसा रखा था, प्लेट्स अपनी जगह पर थीं, लेकिन कैप्टन, क्रू, पैसेंजर सब गायब, कोई निशान नहीं। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इतने सारे लोग एक चलते जहाज से अचानक कहाँ और कैसे गायब हो गए। ये मिस्ट्री 1945 में फ्लाइट 19 की घटना के साथ अपने पीक पर पहुंच गई। ये 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप था जो रूटीन ट्रेनिंग के लिए निकला था। अचानक उनके सारे कंपास ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। उनके लीडर का ग्राउंड टीम को भेजा गया आखिरी मैसेज था कि उन्हें समंदर में कुछ जलता हुआ दिख रहा है। और बस, उसके बाद वे 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका एक छोटा सा मलबा तक नहीं मिला। इन सब खौफनाक कहानियों के बीच ये 45 का नंबर बड़ा दिलचस्प है। ये जुड़ा है ब्रूस गर्नन की कहानी से, जो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस ट्रायंगल से जिंदा वापस आ गए। एक बार वो बिल्कुल साफ मौसम में प्लेन उड़ा रहे थे। बहामास से फ्लोरिडा का वो 250 मील्स का सफर, जिसमें 1.5 घंटा लगना चाहिए था, उन्होंने उसे असंभव रूप से सिर्फ 45 मिनट में पूरा कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनके प्लेन का एक्स्ट्रा फ्यूल बिल्कुल खर्च नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे प्लेन किसी टाइम लूप से गुजर गया हो। अब जब इन बातों का कोई सॉलिड साइंटिफिक जवाब नहीं मिल रहा था, तो जाहिर है लोगों की इमेजिनेशन घोड़े दौड़ाने लगी। नतीजा, गायब होने की इन घटनाओं का इल्जाम विशाल समुद्री राक्षसों, एलियंस, इल्यूमिनाटी की साजिशों और यहाँ तक कि समंदर के नीचे किसी सीक्रेट एडवांस सिविलाइजेशन पर मढ़ा जाने लगा। यहीं से बड़े पैमाने पर पॉप कल्चर कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने जन्म लिया। पर सच तो ये है कि असल आग मीडिया ने लगाई। ये पूरा फिनोमिनन तब एक ग्लोबल सेंसेशन बना जब 1964 में विंसेंट कद्दीस ने आर्गोसी मैगजीन के अपने एक आर्टिकल में इस जगह को पहली बार द डेडली बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया। ये नाम ही इतना कैची और डरावना था कि रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान इस पर चला गया और हर कोई इसे इसी नाम से पुकारने लगा। खैर, चलिए अब इन मिथकों से निकलकर असलियत की तरफ चलते हैं। आज की सच्चाई एकदम क्रिस्टल क्लियर है। विकिपीडिया जैसी मॉडर्न एनसाइक्लोपीडिया इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिरे से खारिज करती है और इसे बस एक अर्बन लेजेंड मानती है। मतलब ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे सच बताकर बेचा जा रहा है। असल में वहाँ कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस मिस्ट्री की पूरी हवा निकाल दी है। असलियत काफी बोरिंग है। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइंग रूट्स में से एक है। रोज यहाँ से हजारों प्लेन और शिप्स गुजरते हैं
और अगर हम दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों की लिस्ट देखें तो बर्मुडा ट्रायंगल उसमें कहीं स्टैंड ही नहीं करता। यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना तो ऑफिशियली इसे मानती ही नहीं है। और ये डेटा देखिए, ये और भी हैरान करने वाला है। लॉयड्स लिस्ट, जो दुनिया भर के जहाज़ों का रिकॉर्ड रखती है, उनके मुताबिक इस एरिया से 8,634 शिप्स गुजरे, जिनमें से 8,632 की यात्रा एकदम सेफ रही। दुर्घटना सिर्फ 2 जहाज़ों के साथ हुई। अब दुनिया के बाकी हिस्सों में होने वाली दुर्घटनाओं से अगर इसे कंपेयर करें तो ये रेट बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी रहस्यमय या अलौकिक नहीं है। इस पूरे मामले को एक नए एंगल से समझने के लिए इसकी तुलना जापान के ड्रैगन्स ट्रायंगल से करते हैं। दोनों जगहें एक ही लैटिट्यूड पर हैं, दोनों का आकार ट्रायंगल है और दोनों जगह बिल्कुल एक जैसी अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल को हॉलीवुड की वजह से भयंकर पब्लिसिटी और खूब प्रॉफिटेबल टूरिज्म मिला। वहीं ड्रैगन्स ट्रायंगल को मीडिया कवरेज ना के बराबर मिला। अगर हम ड्रैगन्स ट्रायंगल की घटनाओं को देखें तो वो बर्मुडा से कम खौफनाक नहीं है। 1945 में वहां एक A-60 एयरक्राफ्ट का संपर्क टूटा और पायलट का आखिरी मैसेज था, आसमान खुल रहा है। फिर 1980 में MV डर्बीशायर नाम का एक बहुत विशाल ब्रिटिश शिप वहां से अचानक गायब हो गया। आज तक पता नहीं चला। घटनाएं सेम हैं, मिस्ट्री सेम है, पर चर्चा सिर्फ एक की ही होती है। इन दोनों जगहों को अलग करने वाला सिर्फ एक ही फैक्टर है, द हॉलीवुड इफेक्ट। ये जो फेम है ना, ये किसी ज्योग्राफिकल खतरे की वजह से नहीं है, बल्कि फिल्मों की स्क्रिप्ट्स और किताबों की सेल पर टिका है। बर्मुडा के इस मिथक को लेखकों और हॉलीवुड ने जमकर कैश किया। 100 से 200 साल पुराने अनवेरिफाइड डेटा पॉइंट्स को उठाया और पूरी एक ग्लोबल इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ये मार्केटिंग की ताकत का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए वापस साइंस पर आते हैं। कंपास फेल होने की जो घटनाएं हैं, उसका एक सॉलिड रीजन है एगोनिक लाइन। ये धरती की एक रेयर जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक कंडीशन है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। जब जहाज इस लाइन के ऊपर से गुजरते हैं तो उनके नॉर्मल कंपास गड़बड़ा जाते हैं और गलत दिशा दिखाने लगते हैं। कोलंबस और फ्लाइट 19 दोनों के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। इसके अलावा एक और बहुत लॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी है, मीथेन हाइड्रेट्स की। बर्मुडा ट्रायंगल के समंदर के नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। जब कभी पानी के नीचे गैस का इरप्शन होता है तो पानी में बहुत बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। इससे पानी की डेंसिटी अचानक इतनी कम हो जाती है कि वहां मौजूद कोई भी बड़ा जहाज एकदम से अपना बैलेंस खोकर सीधे नीचे डूब जाता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। और ये 175 का जो आंकड़ा है, ये भी कम शॉकिंग नहीं है। 2016 में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल शेप के बादल बनते हैं। ये कोई नॉर्मल बादल नहीं है, ये एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। ये समुंदर की सतह और हवा में उड़ रहे विमानों पर 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके मारते हैं। इतनी भयंकर स्पीड किसी भी विमान या जहाज के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। तो फाइनली रिसर्चर्स का वर्डिक्ट क्या है? बड़ा ही सिंपल और क्लियर। जो भी दुर्घटनाएं वहां हुई हैं, उनके पीछे कोई एलियन या समुद्री राक्षस नहीं है। ये सब बस मानवीय भूल, अचानक बदलने वाले खराब मौसम और उस रूट पर होने वाले हेवी ट्रैफिक का कॉम्बिनेशन है। लॉजिक सी बात है, जहां से ज्यादा लोग और जहाज गुजरेंगे वहां एक्सीडेंट्स का नंबर भी नेचुरली ज्यादा ही सुनाई देगा। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। क्या इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हम एक बोरिंग साइंटिफिक सच्चाई के बजाय एक रोमांचक और मसालेदार झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब साइंस हमें कंपास खराब होने और खराब मौसम के एकदम सटीक लॉजिक दे रहा है, लेकिन आज भी लोग एलियंस और इल्यूमिनाटी की कहानियों पर यकीन करना चाहते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि हकीकत अक्सर उतनी एंटरटेनिंग नहीं होती, है ना सोचने वाली बात।